नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार शिक्षक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अकाउंट से जुड़े। जोखिम पूंजी का अर्थ है समता अंश पूंजी होता है न। गार्नर बनाम मर्रे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को शोधम साझेदार बांटते हैं, अपने पूंजी अनुपात में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, नए व पुराने साझेदारों के पारस्परिक लाभ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नए साझेदार के प्रवेश के समय जब एक ख्याति खाता खोला जाता है तब पुराने साझेदारों को निम्न अनुपात में क्रेडिट की जाती है, त्याग के अनुपात में क्रेडिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूंजी संरचना अनुपात समता और ऋण होता है। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। क्वेश्चन। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों के अंश निर्गमित करने पर डेबिट किया जाता है ख्याति खाता में। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पूंजी अनुपात में निकालने के लिए निम्न में से किसे पूंजी में नहीं जोड़ा जाएगा। रोकड़ खाते का शेष नहीं जोड़ा जाता है। न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है अंशों के अंकित मूल्य का 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। सामान्य संचय खाता, लाभ हानि खाते तथा शेष अंश प्रीमियम खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशों के हस्तांतरण का पंजीयन होता है कंपनी के यहाँ होता है। अपरिचित अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अपहृत अंशों के खातों का शेष हस्तांतरित होता है पूंजी संचय खाता में। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम उदाहरण है इनमें से कोई नहीं, जैसे पूंजी व्यय का और आगम प्राप्ति का और स्थगित व्यय का, इनमें से कोई नहीं होता है। ना क्वेश्चन। एक लोक समिति कंपनी निर्गमित कर सकती है शोधनीय ऋण पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोनस अंश निर्गमित नहीं किए जा सकते हैं पूंजी शोधन संचय से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंश आवंटन खाता है व्यक्तिगत खाता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोषों का स्रोत है नए अंशों का निर्गमन। पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है कहलाता है आरक्षित पूंजी कहलाता है। अंशों के मूल्यांकन की विधि नहीं है, अधिलाभ विधि नहीं होता है। अंश अधिशुल्क का प्रयोग किया जा सकता है पूर्वदत्त बोनस अंशों के निर्गमन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस प्राचीन ग्रंथ में लेखांकन का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में किया गया है। आदत याचनाएं मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती है। किस प्रकार के शेयर लाभांश के केवल एक निश्चित दर का एक अधिकार धारण करते हैं, भागग्राही शेयर। यदि अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों को याचित राशि से। एक कंपनी अपने द्वारा हरण किए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है छूट पर, प्रीमियम पर और अंकित मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पालन का जनक कहा जाता है लूकस पेसियावली को पुष्पालन का जनक कहा जाता है। अंश हरण की दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है प्राप्त राशि से। आय और व्यय लेखा दिखाता है सभी मजदूरी वेतन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। खातों में कटौती करना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है वर्गीकरण। वर्ष में परम चंदा 5000 और अग्रिम प्राप्त चंदा 500 है, बकाया चंदा 300 रुपया है और आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि कितनी होगी 48 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का आशय है ऋण पूंजी से। निम्न में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है परोपकार। ऋण पूंजी की लागत किस के रूप में होती है, चुकता ब्याज के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती है उन्हें खुले बाजार में बेचकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कंपनी अपने 1000 के ऋण पत्र को बाजार में 975 में खरीद लिया
तो 25 रुपये के अंतर को माना जाएगा ऋण पत्र के शोधन पर लाभ। ऋण पत्रधारी होते हैं लेनदार। चिट्ठे के अंशों के निर्गमन पर प्रब्याज की राशि को दिखाया जाता है, एक दायित्व के रूप में दिखाया जाता है। समूह के स्वतः में कमी होती है पूर्वाधिकार अंशों के विमोचन से। पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन किया जा सकता है नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से लाभांश हेतु उपलब्ध लाभों में से। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है कटौती पर। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है नए अंशों के निर्गमन द्वारा लाभांश के लिए रखे गए लाभ द्वारा। जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है अंशों पर मांगी गई राशि से। वे अधिमान जिस पर 2 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने के कारण शेयरधारक मत देने के अधिकार का दावा कर सकता है कहलाते हैं संचयी अधिमान शेयर। जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में क्रय करती है तो निजी ऋण पत्र खाता डेबिट किया जा सकता है ऋण पत्रों के अंकित मूल्य से। प्राप्ति एवं भुगतान खाता निम्न होगा वस्तुगत खाता होता है। एक खेल क्लब के संदर्भ में घास की विक्रय राशि होगी आयगत प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर व्यापारी संस्थाएं तैयार करती है आय व्यय खाता। निम्नलिखित मदों में से कौन सी क्लब के आय व्यय खाते में दर्ज की जाएंगी? पुराने समाचार पत्रों की बिक्री। पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते में। पुनः प्राप्ति योग्य लघुकार आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है चालू संपत्ति की तरह। क्वेश्चन, एक मशीन का किराया क्रय मूल्य 30,000 है और रोकड़ मूल्य 24,000 है। भुगतान 3 समान किस्तों में होना है तो द्वितीय किस्त का ब्याज कितना होगा? 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेष पद्धति विधि का प्रयोग करते हुए एक संपत्ति जिसका मूल्य 20,000 है उस पर 10% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष की राशि कितनी होगी? 1,620 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराया क्रय पद्धति पर बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित किया जाता है किराया माइनस क्रय व्यापारिक खाता में। निम्न में से कौन सी विधि मूल्यह्रास पद्धति कोयले की खान हेतु सर्वाधिक उपयोग होती है? अक्षय विधि। ह्रास लगाया जाता है अस्थायी संपत्ति पर। एक मशीन की लागत 70,000 है और इसकी जीवन अवधि 10 वर्ष है जिसके बाद इसका संभावित वसूली मूल्य 5,000 है। सीधी रेखा पद्धति पर आधारित प्रथम 4 वर्षों का ह्रास क्या होगा? 26,000 होगा। मूल्यह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष निम्न खाते में स्थानांतरित किया जाता है पूंजी शोधन संचय खाता में। संपत्ति के ह्रास एवं रख रखाव का लाभ हानि खाते पर कुल भार समान होगा सरल रेखा रीति के अंतर्गत। ह्रास कोषों की लागत होती है स्पष्ट लागत होती है। अस्थायी संपत्तियों पर ह्रास है न तो कोष का स्रोत और न उपयोग। निम्न में से कौन सा कोष का स्रोत नहीं है? मशीन का क्रय। रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? नाशवान संपत्तियों के रूप में किया जाता है। अप्रचलन का आशय निम्न कारणों से मूल्य में गिरावट है अन्वेषण से। ख्याति खाता है ख्याति खाता वास्तविक खाता होता है। ह्रास की पुनर्मूल्यांकन पद्धति का समानतः प्रयोग किया जाता है खुले पुर्जों में किया जाता है। औसत लाभ 20,000, सामान्य लाभ 5,000 रुपया। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए तो टोटल होगा 45,000। एक फर्म का औसत लाभ 9,000 है और फर्म की पूंजी 60,000 है और व्यापार से सामान्य आय की दर 10% संभावित है। पूंजीपति द्वारा ख्याति कितनी होगी? 30,000 की। अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है शुद्ध संपत्ति विधि से। मूल्यांकन की पूंजीकरण पद्धति का प्रयोग निम्न के मूल्यांकन में किया जाता है ख्याति में। किसी व्यवसाय की आय क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यय की गई राशि
पूंजीगत व्यय होता है। निम्नलिखित में कौन सा संभाव्य दायित्व है? भुनाए हुए बिल पर दायित्व ने। एक नए उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए भारी विज्ञापन देना, यह है स्थगित राजस्व व्यय। एक विज्ञापन अभियान पर किया गया खर्च जिसका लाभ 3 वर्षों से मिल रहा है, यह खर्चा कहलाता है स्थगित आय, स्थगित आगम व्यय। निम्न लेन देन में कौन सा पूंजीगत प्रकृति का है? ट्रक का खरीदना जाना। पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप होती है समग्र पूंजी सृजन में कमी। व्यवसाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया व्यय कहलाता है पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में परिवर्तित करने से निम्न परिणाम होता है गुप्त संचय प्राप्त होता है। किसी कंपनी के लाभों का पूंजीकरण संभव है पूर्वदत्त बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा केवल अंशतः प्रदत्त अंशों को पुनर्निर्धारित बनाकर। एक प्रकाशन द्वारा कॉपीराइट के क्रय पर किया गया व्यय है पूंजीगत व्यय होता है। एक फर्म की पूंजी 80,000 है और उद्योग में उचित प्रतिफल 7.5% है। यदि फर्म द्वारा गत 5 वर्षों में अर्जित लाभ 80,000, 8,000 और 9,000 और 7,000 और 85 से तथा 10,000 था तो फर्म का अधिलाभ कितना होगा? 25। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।